हेलो दोस्तों, रेडिकल क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। आज हम रीजनिंग में टॉपिक करेंगे कोडिंग डिकोडिंग। अच्छे से बेहतर तरीके से समझेंगे। वीडियो को लाइक जरूर करना और फीडबैक जरूर देना आप कमेंट करके, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना चैनल को और वीडियो को शेयर जरूर करना। वीडियो पे मिनिमम 100 व्यूज तो हो जाने चाहिए, ठीक है। चलिए आज हम देखिए कोडिंग डिकोडिंग देखते हैं, करते हैं इस टॉपिक को। तो इसमें आपको इंग्लिश अल्फाबेट्स यानी A to Z तक और उनकी काउंटिंग पता होनी जरूरी है कि A का पहला नंबर है तो Z का 26वां नंबर है, ये आपको पता होनी जरूरी है। और इसके लिए मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि आप इसे कैसे याद रख सकते हो। देखिए इसके लिए EJOTY आप ये 4 लेटर याद रखिए, ठीक है। और यहां से आप जब इन लेटर्स को करेंगे तो 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है, इनके नंबर होते हैं। ई का 5 तो O का 15, Y का 25, ठीक है। अब यहां से जैसे मैं आपसे पूछूं O का नंबर क्या है, O का तो आप डायरेक्ट बता दोगे 15, क्योंकि आपको इजोटी याद होगा, इजोटी से डायरेक्ट 15 बता दोगे। और एक साथ आ जाए R का नंबर आपको पता करना हो तो आप करोगे RST, T का 20 है तो R का 18, ठीक है। P का पूछ रहे जस्ट एकदम 16, ओके। ऐसे ही आपसे मान लो M का पूछ ले, MNO, तो M का क्या होगा 13 और N का 14। तो इस तरीके से K का J के बाद K तो K का 11। आप इजिली इन्हें फाइंड कर सकते हो। ये सेकंड टाइप जो होती है हमारी कोडिंग डिकोडिंग की, नंबर कोडिंग, वहां पर आपको बहुत ज्यादा फायदा देने वाला है नंबर कोडिंग में, ठीक है। तो ये कुछ आप इस तरीके से इन्हें अच्छे से याद कर सकते हो इजोटी को। साथ ही आपको अपोजिट वर्ड, ठीक है, अपोजिट भी याद होना जरूरी है। अपोजिट जैसे एल का क्या होता है, एल का O, आप यहां पर देख सकते हो, देखो IJKL, L का O, ठीक है। अब L का O इसे फाइंड करने के 2 तरीके हैं। एक तो आपको L का नंबर पता हो, L का नंबर कितना होता है 12, तो 27 में से आप 12 घटा दो, 27 में से 12 घटाओगे तो कितना बचेगा 15, और 15वां नंबर किसका होता है O का। आप इस तरीके से उसका अपोजिट फाइंड कर सकते हो, ठीक है। दूसरा चलो ट्रिक के द्वारा बताता हूं, ट्रिक के द्वारा आप इसे कैसे फाइंड करोगे। इजोटी हमारा हो गया। ट्रिक के द्वारा फाइंड करने के लिए देखिए कुछ आप बेहतर ट्रिक खुद भी बता सकते हो जो मेरे द्वारा। क्या देखो, उफ आज बहुत गर्मी है, उफ आज मेरा मन किया, ठीक है। उफ आज मेरा मन किया, तो इस तरीके से आगे शर्ट पहन GT रोड पर जाकर, ठीक है, क्रिकेट खेल के 6 लगा के लव करने का, कुछ इस तरीके से। तब देखो यहां से उफ से आप सीधा क्या करोगे, UF, उफ आज, AZ, ठीक है। मन MN, मन। शर्ट तो जाओ शर्ट पे देखते हैं, SHIRT, OT GT तो GT रोड, सभी जानते हैं GT रोड। 6CX, लव LOVE, ठीक है। और मतलब आप ये लिख सकते हैं आज मेरा मन किया डब से नहाकर, तो DW, डब। इस तरीके से आप इन लगभग सभी की, ठीक है। और PK मूवी तो लगभग आप ये सारे इसमें काउंट हो गए। इस तरीके से आप इनके अपोजिट वर्ड्स को इजीली रिमेंबर कर सकते हो, इजीली याद आ जाएंगे आपको पेपर में कहीं भी देखने पर, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग की कई टाइप्स के कोडिंग डिकोडिंग होते हैं, ठीक है। हम लगभग सभी को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हम सबसे पहले इसका
टाइप फर्स्ट देखते हैं। टाइप फर्स्ट क्या है? वर्ड कोडिंग। ठीक है, वर्ड कोडिंग। और आपका अगर हिंदी में बोलो तो अक्षर कोडिंग आप इसे बोल सकते हो, शब्द कोडिंग, अक्षर कोडिंग। ठीक है, तो वर्ड कोडिंग कैसे होगा? देखो, आपका किसी में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर होंगे, मान लो एक में, ठीक है, उससे आपका कुछ बन रहा होगा, और जो भी आपका यहाँ पर कुछ बनेगा 3 नंबर का, वो हो सकता है कि ऐसे इंटरसेक्ट करके आया हो। ठीक है, कोई 4 लेटर का आपके पास वर्ड हो, और हो सकता है जो आ रहा हो वो +1 +1 +1 +1 करके +1 -1 +1 -1 ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से जो चेंज होंगे, है ना। तो इस पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं कि किस किस तरीके से आखिरकार चेंज होंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कि किसी कूट भाषा में, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, किसी कूट भाषा में मद्रास MADRAS, मद्रास को NBESBT लिखा जाता है। अब सबसे एक मेन इंपॉर्टेंट थिंग मैं आपको बताता हूं, यहाँ पे बहुत ज्यादा मेन इंपॉर्टेंट बात, कि जब भी आपको क्वेश्चन में ये बोलेगा कि किसी कूट भाषा में इसे ये लिखा जाता है, कोई भी शब्द हो, यहाँ पर 2 शब्द होंगे, तो जो भी आपका रिजल्ट हो, जो चीज लिखी जा रही हो, उसे हमेशा इसके नीचे रखना। ठीक है, जैसे कि NBESB और यहाँ पर T। ठीक है, इस तरीके से आप इन्हें हमेशा रखना। तो यहां से अब क्यों यहां पर ऐसे रखना? क्योंकि यहां से आप इजीली फाइंड कर लोगे कि इसमें आखिरकार क्या ट्रिक इसने यूज की है इसको बनाने के लिए। क्योंकि जो इसने इसमें यूज किया हुआ होगा, और उसने पूछा है फिर कि आप बॉम्बे को क्या लिखोगे, इसी कूट भाषा का प्रयोग करते हुए बॉम्बे को क्या लिखोगे। तो आपको यह फाइंड करना है कि आखिरकार इसमें क्या बना है, वही जो आप लिखने वाले हो उसका आएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। देखिए, एक एक लेटर आपको सारे चेक करने जरूरी होते हैं। हो सकता है कि 2 +1 हो, उसके बाद तीसरा -1 हो, 2 +1 हो, फिर तीसरा -1 हो। ठीक है, तो जरूरी है। हम देखो यहाँ पे इससे MN तो +1 हुआ, यहां भी AB, यहां भी DERS ABST, यानी सभी में +1 ही है यहाँ पर। तो जो हम अब रिजल्ट लिखने वाले हैं उसमें भी हमारा क्या रहने वाला है? +1। तो B का CO क्या आएगा? O का 15, तो O के बाद वैसे क्या आता है? PMNBCABYZ, यानी आपका ये बनेगा, सभी ये +1 होके आए हैं यहां पर, CPNCBZ। तो आप इसे बहुत इजीली फाइंड कर लोगे अगर आप इस तरीके से इससे नीचे लिख के और इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन को करते हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम कुछ और क्वेश्चन इसी टाइप में, जो हमारा वर्ड कोडिंग है। इसमें आगे जो क्वेश्चन होगा, देखिए क्या है आपका, टीचर, TEACHER। ठीक है, टीचर को आपको लिखा गया है VG, थोड़ा नीचे लिखता हूं, चलो, VGC, ओके, VGC EJGT। ओके, अब हमें क्या करना है? सबसे फर्स्ट जो हमारा काम है, इतना हमने लिख लिया, उसके बाद हमारा काम है कि ये पता करना किसका नाम इसमें पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया DULLARD। ठीक है, इसमें पूछा गया इसके लिए DULLARD को इसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। चलिए, अब हमारा सबसे पहला काम है ये कि हमें इसका पता लगाना, इसमें क्या पैटर्न इन्होंने फॉलो किया है। TB, देखिए T का नंबर, हम T का नंबर यहां पर देखें 20, B का देखें 22, यानी +2। वैसे भी देख सकते हैं हम कि PQRSTTUB, एक छोड़ दिया मतलब +2 कर दिया। ठीक है, तो यहां से यहां पर क्या हुआ? +2। TUB एक छोड़ के, EFG एक छोड़ के, ABC DEF HIJ EFG RST, यानी सभी में
एक छोड़ के लिखा गया है, तो वही हम यहां पर फॉलो करेंगे, एक छोड़ के लिखेंगे। डी के बाद एक छोड़ दो, डी ई एफ यू बी डब्ल्यू एल एम एन एन ए बी सी आर एस टी डी ई एफ, एक छोड़ के लिख दो, एफ डब्ल्यू एन एन सी टी एफ, ये आपका यहां पर लिखा जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें थोड़ा अलग क्वेश्चन देखते हैं। क्या है क्वेश्चन? एन ई ओ एम ए एन, किसी कूट भाषा में एन ई ओ एम ए एन को ओ जी आर क्यू एफ टी, ओ जी आर क्यू एफ टी लिखा जाता है। ठीक है, तो इसी कूट भाषा में जेड के सी एल, ठीक है, यूपी को क्या लिखा जाएगा? ओके, ये यू है, बी नहीं, यूपी को क्या लिखा जाएगा? तो सबसे पहले हमारा वही काम होगा कि हमें इसके बीच में फाइंड करना क्या है। तो देखिए यहां पर एन ओ प्लस वन हुआ, एन ओ ई एफ जी एक छोड़ के लिखा यानी प्लस टू हुआ, ओ पी क्यू आर, पी क्यू आर तीन, तो यहां पर एम एन ओ पी क्यू प्लस चार यानी प्लस पांच और प्लस छह। यहां पर देखते हैं हम एन से टी पर जाने के लिए, एन से टी पर जाने के लिए 14 26 6 नंबर जोड़ेंगे। ठीक है, इसी तरीके से हमें यहां पर करना है। यहां पर इसके लिए आपको अगर अच्छे से याद है सबके नंबर, तो बहुत जल्दी से सभी के नंबर लिख सकते हो। जेड 26, के 11 और सी 3 और आपका एल 12 और आपका यू 21 और आपका पी ओ पी 16। तो अब आप यहां से क्या करोगे? प्लस वन आपको करना है, तो जेड प्लस वन तो आपका आ जाएगा ए, सीधी सी बात। 27 तो कुछ होता नहीं आप बोलोगे, तो वहां पर हमारा ए आ जाएगा। अब मैं पी 6 प्लस 6 करूं तो यहां पर 16 प्लस 6 यानी 22 हो जाएगा, और क्या आ जाएगा? बी। तो अब आप यहां क्वेश्चन अपना आंसर फाइंड कर सकते हो कि जिस ऑप्शन में स्टार्टिंग में ए और लास्ट में बी हो, आप उसे टिक कर सकते हो, अगर ऐसा एक ही ऑप्शन है। ठीक है, समझना मेरी बात, अगर एक ही ऑप्शन है तो। और आप क्या करो, फिर ऑप्शंस को देखो, हो सकता है ए, हो सकता है बी में भी ए और बी सेम हो, और लास्ट के कोई सेम हो लेकिन ये वाला चेंज हो। ठीक है, तो आप क्या करो, तीसरा चेंज है मान लो आपका, तो आप तीसरे को ही फाइंड करो, पहला दूसरा तीसरा, तो प्लस 3 ही कर रहा है, तो 3 3 6 क्या आ जाएगा? एफ। तो ए एफ बी आपका वो ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, जिसमें ए एफ बी होगा। ये एक तरीका है जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो के बाद क्या आएगा? के एल एम एक छोड़ के है, तो एम और यहां पर एल 1 2 3 4 जोड़ दो 16 क्या है? पी यू 5 जोड़ दो 26 क्या है? जेड, यानी ए एम एफ पी जेड बी, आपका ये आपका ऑप्शन बन जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी पे आगे क्वेश्चन। इससे ही मैं क्वेश्चन देखता हूं कोई। हाँ चलिए, इसी से एक क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? रिमोट, REMOTE, रिमोट को किसी कूट भाषा में ROTEME लिखा जाता है, ROTEME। तो इसी कूट भाषा का प्रयोग करते हुए PNIICC को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, आपका ये क्वेश्चन आई थिंक 4th क्वेश्चन है वर्ड कोडिंग में। तो यहां पर हमें देखना है कि इसे हम क्या लिखेंगे। ये तो हमें पहले इसका फाइंड करना है, इसे क्या लिखा। देखिए कुछ हमें इनमें वर्ड मिसमैच नजर आ रहा है। अगर आप एक ही निगाह इस पर दौड़ाओगे तो आपको कुछ वर्ड मिसमैच लिखे हुए देखेंगे। ओ यहां से यहां, एम यहां, ई दो उसमें, एम वहां, आर यहां, तो कुछ लगा कि इन्हीं का मिसमैच है, मतलब अलग से वर्ड कोई लाया नहीं गया। तो आर से आर, ई से ई है। ठीक है, अब आपने देखा टी यहां पर आ गया, ओ यहां पर आ गया, एम यहां चला गया, ई यहां आ गया। तो आप वैसे ही करो, पी सी
और आई और सी को यहां ढालाओ, ठीक है, तो आई सी, फिर आप क्या करोगे, इसे उधर इधर और इसे इधर, यानी एन आई, पी आई सी एन आई सी, ये आपका ऑप्शन बनेगा। पी ऐसे ही छोड़ दो, ऐसे ही छोड़ दो, ये बात के दो यहां पर ढालाओ, ठीक है, आई सी, और एन आई को ऐसे ही एन आई यहां पर लेना, जैसे इसमें देखो ओ टी ई एम ये रहा, ओ टी ये रहा, यहां पर ढालाई और हमको यहां ले गए, ठीक है, इस तरीके से इसने चेंज किया, सॉरी। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन यहां पर हुए हैं। चलिए इसी में आपको क्वेश्चन 4 क्वेश्चन एक टॉपिक पर, एक टाइप पर बहुत है। मैं आपको @radical classes हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इस पर जरूर ज्वाइन करिए, ठीक है। आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे और आपको पीडीएफ मिलेंगी, प्रॉपर तरीके से क्लास, प्रॉपर तरीके से पीडीएफ वगैरह नोट्स अवेलेबल होंगे। आपको कोडिंग डिकोडिंग से मैं आपको भरपूर क्वेश्चन कराऊंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अपने रेडिकल क्लासेस यानी टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो यहां पर अब हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारी क्या होगी, वर्ड कोडिंग के बाद नंबर कोडिंग, ठीक है। नंबर कोडिंग देखते हैं हम, ओके। नंबर कोडिंग किस तरीके से, और देखिए बुक्स की वगैरह की बात है तो बुक्स, ये फ्लेमिंगो की रीजनिंग, ठीक है, और मैं आपको और बुक्स दिखाऊं, RS अग्रवाल की वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग, तो काफी सारी बुक हैं मेरे पास, ऐसा नहीं है। मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस, बहुत अच्छे क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन आपको अवेलेबल कराऊंगा अच्छे से, और मेरे खुद के भी बने हुए बहुत अच्छे नोट्स हैं जो पढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं। तो देखिए नंबर कोडिंग में क्या होगा, नंबर कोडिंग में आपसे लेटर दिया जाएगा और उसका आपको आंसर पूछा जाएगा। जैसे कि मैं सिंपल एक बात करूं, बी के लिए 2 यूज किया गया है, और मान लो ए के लिए 1, बी के लिए 2, सी के लिए 3, ऐसे ही आगे सभी के लिए हमें नंबर यूज करना है, ओके। तो बताइए कि पी ओ टी एल एम को हम क्या लिखेंगे, ठीक है। तो हमने देखा ए के लिए 1, बी के लिए 2, सी के लिए 3 तो हम यूज करते ही हैं। तो पी ओ टी एल एम के लिए क्या हो जाएगा, पी का नंबर क्या है, अब आप इजोटी याद करो, इजोटी, ओ क्या था 15, ओ पी 16, टी 20, अब एल जे, ई जे ओ टी वाई, ई जे ओ टी वाई इजोटी होता है, तो जे 10, तो जे के एल, एल क्या होगा 12, एम एन ओ क्या है 15, तो एम 13। इस तरीके से हमारा ये यहां पर हमारा सोल्व हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, इसमें जो अब क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा भी हो सकता है कि देखो आपका ए के लिए दे देगा 5, बी के लिए 6, सी के लिए 7, ऐसे ही आगे अगर हम इन सभी का लेते हैं तो POTLM के लिए क्या लिखा जाएगा। अब देखिए इसने +4 कर दिया, ए का एक्चुअल में क्या होता है हमारा 1 होता है, जब हमारा ए का 1 होता है तो 1 + 4 ए के लिए 5 जो इसने यूज किया है, ठीक है। तो 1 के लिए 5 हो गया, तो P अभी ऐसे ही सभी में देखो B के लिए हमारा कितना होता है 2 + 4, तो आपका 4 to 6 हो गया, तो B के लिए 6 इसने यूज किया है, इसने +4 करके यूज किया है, तो P हमारा क्या हो गया। आप देखो O हमारा कितना है वैसे 15, OT से देखो इजोटी से 15, तो 15 4 19, ठीक है, 15 और P 16, तो 16 4 20, और आपका T 20, तो 20 4 24, L J K L 12, तो 12 4 16, M N O 13, तो 13 4 17। इस तरीके से आपका ये आंसर यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। इस तरीके भी क्वेश्चन आते हैं।
बहुत ज्यादा एसएससी में। तो ऐसे ही हम कुछ आगे क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं। आगे देखिए आप, यदि, और दूसरी बात इस तरीके से एक तो आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं चलो, और यहाँ पर मैंगो को MANGO, मैंगो को आपका लिखा जाता है 13 1 14 7 5, 13 1 14 7 15, ठीक है, हाँ 15। तो टाइगर को क्या लिखा जाएगा? टाइगर को क्या लिखा जाएगा? ये चीज हमें क्या क्या शो कर रही है, देखो M का 13, O का 15, N का 14, A का 1, G का 7, वही नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। तो T का 20, RST, R का 18 मिल जाता है ऑप्शन में, कोई टिक कर दो। E का 5 अब भी मिल जाता है, अब टिक कर दो, ठीक है। I का 9, सॉरी I का 9 अब मिल जाता है, अब टिक कर दो। और फिर भी नहीं मिलता है तो G का 7 करने के बाद तो आपको ऑप्शन मिल ही जाएगा, उसे आप टिक कर दो आसानी से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्या है, देखो, कैरेक्टर CHARACTER, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। तो कैरेक्टर को यहां पर क्या लिखा गया है? 2 4 1 6, ओके, 1 2 3 7 6, ठीक है, ये लिखा गया है। और आपके चिल्ड्रन को CHILDREN, चिल्ड्रन को लिखा गया है यहाँ पर 2 4 8 5 9 6, 2 4 8 5 9 6 0 7 7 0, ठीक है, ये लिखा गया। और आपसे पूछा है कि हीरालाल, ठीक है, हीरालाल को क्या लिखा जाएगा? देखिए, तो अब हम एक बात रीजनिंग में आप ध्यान रखना कि जहां भी आपको कोई दो नंबर्स का दे देगा, ये दे दिया ना कैरेक्टर और इसका, और जब तीसरा पूछेगा वो नंबर कोडिंग में हो, चाहे आपका वर्ड कोडिंग में हो, या आगे आपकी कोई सी भी कोडिंग में वो हो यहाँ पर, तो ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मिक्स कोडिंग वगैरह किसी में भी होगा अगर, तो ये जो तीसरा रिजल्ट आएगा वो इन्हीं दोनों से बनकर आएगा। कैसे? देखो, R के लिए 6, R के लिए 6, ओके, R के लिए 6, E7, ठीक है। और क्या ज्यादा बार लिखा है, देखो A1 है नहीं, और आपका और देख लेते हैं C2, तो कुछ नंबर से हमें जांच पड़ गई कि उसी नंबर के लिए वही नंबर यूज हो रहा है। तो H के लिए यहाँ पर क्या हो रहा है? H चिल्ड्रन में भी है और आपके कैरेक्टर में भी है, तो H के लिए 4, H के लिए 4, तो 4 लिख दो। I CHIL, I में आएगा 8, R के लिए हमने अभी देखा 6, और A के लिए हमने देखा 1, L के लिए आइए, L के लिए 5, A के लिए 1, L के लिए 5, तो आपका ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी हम फाइंड करते हैं क्वेश्चंस को। अगर 2 दिए हुए हैं तो पक्का जो तीसरा रिजल्ट आ रहा है वो उसी के अंदर से आना है, ये बात आप याद रखना यहाँ पर। नेक्स्ट चलिए चलते हैं, प्रतीक कोडिंग के बारे में जानते हैं, ठीक है। आपका, ठीक है, जो टाइप 3 है आपकी, प्रतीक कोडिंग, आपको मार्क दिए होते हैं, प्रतीक दिए हुए होते हैं, ठीक है। तो प्रतीक कोडिंग में कैसे होता है, जैसे देखिए क्वेश्चन देखते हैं, कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट्स के प्रतीक दिए होंगे, कुछ ना कुछ चिन्ह दिए होंगे, जैसे कि यहाँ पर बॉर्न, BORN, बॉर्न को यहाँ पर बोला गया है 53 डॉलर स्टार, ओके। और न्यूज को यहां पर बोला गया है, न्यूज के लिए स्टार 2 फॉर हेज, ओके। देन आपका शोर के बारे में पूछा है, तो आप यहां पर फिर वही काम करोगे जो मैंने रीजनिंग में आपको करने के लिए बताया है। आप ये जो है इन्हें कभी भी सामने नहीं लिखोगे, इसके नीचे लिखोगे 53 डॉलर स्टार, वैसे ही यहां लिखोगे $2 फॉर हेज, ठीक है। आपको 2 चीजें दे दें तो मैंने बताया आपको तीसरा जो होगा वो इसी के अंदर से फाइंड होगा। तो S हेज
तो एस के लिए आप यहाँ लिख लो या नीचे लिख लो, हेज लिख सकते हो सकता है नीचे आपको ना दिखे तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हेज। ओ के लिए 3, आर के लिए डॉलर और ई के लिए आपका 2। तो हेज $3 ये आपका यहां से बनेगा। और प्रतीक में मेनली जो आपके क्वेश्चंस हैं वो ऐसे ही दो तरह से दिया होगा, तीसरा फाइंड करना होता है। जो प्रतीक कोडिंग है वो बहुत ही ज्यादा इजी कोडिंग है, ठीक है। नेक्स्ट इस पे चलिए, और आपको क्वेश्चन मैं करा देता हूं, लेकिन इसमें इस क्वेश्चन से ज्यादा कराने की कोई जरूरत नहीं, सारे क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से हैं। दो आपको दिए जाएंगे, तीसरा आपको फाइंड करना और तो उसी के अंदर से आपको फाइंड करना है। सिंपल होगा, इसमें बहुत कोई बड़ी बात नहीं है ऐसे करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं हम, टाइप 4 की बात कर रहे हैं। तो टाइप 4 में आपका शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग, ठीक है। शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग या इंग्लिश में बोले तो सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है, आपको प्रॉपर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए हम क्वेश्चन लिखता हूं मैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि यदि पुलिस को शिक्षक, ठीक है, आप यहां पर देखिए, यदि पुलिस को शिक्षक, मैं सीधा ऐसे लिख रहा हूं, पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिज्ञ, ठीक है, शिक्षक को राजनीतिज्ञ कहा जाए और राजनीतिज्ञ को डॉक्टर, राजनीतिज्ञ ऐसे यूज करते हैं हम, ठीक है, डॉक्टर शॉर्ट में लिखते हैं डॉक्टर, और डॉक्टर को वकील, तथा वकील को सर्जन, वकील को सर्जन। तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा, ठीक है, पूछा क्या गया है, अपराधियों को कौन पकड़ेगा, क्या पूछा जा रहा है, अपराधी पकड़ने हैं, तो कौन पकड़ेगा अपराधियों को, बताओ। अपराधियों को कौन पकड़ता है, अपराधियों को पकड़ती है पुलिस। और पुलिस को क्या बोला गया है, देखिए, पुलिस को बोला गया है शिक्षक। तो आंसर क्या होगा, अपराधियों को कौन पकड़ेगा, अपराधियों को पकड़ेंगे शिक्षक, ठीक है। ये भी बहुत इजी कोडिंग है। आपसे जो पूछा गया अपराधियों को कौन पकड़ेगा, शिक्षक, नहीं, एक्चुअल में जाओ आप, रियलिटी क्या है, अपराधियों को कौन पकड़ता है, पुलिस, और पुलिस को क्या बोला जाता है, शिक्षक। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, शिक्षक। ओके, ठीक है। एक दूसरा क्वेश्चन फिर हम आगे देखते हैं, यहां से मैं लिखा था, दूसरा क्वेश्चन यहीं पर देखते हैं। क्वेश्चन है आपको कि जो आपके पेशेंट है, मरीज, मरीज को कौन ठीक करेगा, बताओ। आपको मरीज को ठीक करना है तो मरीज को ठीक कौन करता है, डॉक्टर करता है, लेकिन डॉक्टर को क्या बोला गया, वकील। तो आपका यहां पर आंसर होगा वकील। मरीज को ठीक कौन करेगा, वकील करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हमारा ये क्वेश्चन होते हैं सभी, तो आप इन्हें इजीली आपसे इस तरीके से कर सकते हो। बहुत मुश्किल है कि आपका यहां से कोई भी क्वेश्चन गलत होगा, बस जो एक्चुअल में आपका आंसर होता है, यानी चोर को पुलिस पकड़ेगी तो आपको ये फाइंड करना है कि पुलिस को क्या कहा जा रहा है, ठीक है, और वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट शर्तानुसार कोडिंग वगैरह ये हम देखते हैं। ओके, संदेशों या वाक्यों, शब्दों, संख्याओं को अक्षरों के रूप में जब कूट लेखन में हम पेश करते हैं तो उन्हें देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन, यदि 256 का अर्थ लाल रंग चाक, 256 को लाल रंग चाक, ठीक है, तथा 589 का अर्थ हरे रंग फूल, 589 हरे रंग फूल, ओके। देन 245 का अर्थ, 245 का अर्थ है सफेद रंग चाक, सफेद रंग चाक, ठीक है। हो तो बताइए सफेद को किस अंक से संकेतबद्ध किया गया है, सफेद को। और हम और भी देख लेते हैं, चाक को किससे किया गया है, लाल को किससे किया गया है,
ठीक है, ये मैं आपको 3 फाइंड कराता हूं यहां से। सफेद, आप देखिए सफेद कहीं और है, मिसमैच कर रहा है कहीं पर, इसमें भी सफेद नहीं, इसमें भी सफेद नहीं, इसमें भी सफेद नहीं, चलो छोड़ दो कोई बात नहीं। इन दोनों में क्या कॉमन है? रंग चाक, रंग चाक। चलो यहां से हमें कोई नहीं मिलेगा कुछ भी क्लू, इन दोनों से मिलेगा रंग रंग। और कुछ कॉमन है इन दोनों में? यहां से रंग लिया, यहां से रंग लिया, और इनमें कुछ कॉमन नहीं। उसके बाद देखते हैं यहां पर क्या कॉमन है इनमें, 5 5। तो रंग के लिए क्या हो गया हमारा 5, ठीक है। चलिए अब रंग के लिए हो गया, अब सफेद का पता नहीं। चलो इन दोनों में देखते हैं, तो इन दोनों में कुछ है, रंग 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 है, तो रंग यहां से 5 का चलो आ गया, ठीक है, वो तो पता ही चल गया था। अब बात बची चाक की, तो चाक यहां आपका ये रहा चाक, ये रहा चाक। इन दोनों में क्या कॉमन है? 2 2। तो चाक का क्या हो जाता है आपका 2, तो सफेद का क्या हो जाता है आपका 4। देखो सफेद के लिए आपका बचता है 4, ओके। देन आपका लाल, रंग के लिए हो गया आपका, ठीक है, और लाल के लिए बचता है आपका, तो लाल के लिए क्या हो जाता है आपका 6। इस तरीके से हम इनको भी सॉल्व करते हैं, बहुत आसान तरीके से, ठीक है। ये बहुत आसान ही तो था, बस ये देखो किन में 2 चीजें मिल रही हैं, इन दोनों में रंग के अलावा कुछ नहीं मिल रहा, तो रंग हमने लिया, और यहां पर भी वही मिल रहा होगा, 5 के अलावा कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है। उसके बाद यहां भी रंग था, तो 5 हमें पता चल गया, यहां भी हमने 5 लगा दिया। इन दोनों में लिया तो रंग तो पहले कॉमन था, लेकिन रंग की पता चल गई चाक, और चाक कॉमन लिया तो यहाँ पर चाक के लिए 2 आ गया, और ऐसे इजीली सारी चीजें हमें पता चल जाएंगी। हम बात करें ओके, बात करते हैं हरे। हरे के लिए क्या है? तो जब हरे के लिए बात आएगी, तो हरे के लिए हम ऑप्शन में देंगे 8 या 9, 8 या 9। यहां से हरे, हरे कहीं पर भी कॉमन नहीं है, नहीं फूल है, तो हमें ना तो फूल की पता ना हरे की पता, इसलिए 8 या 9 की नहीं मिलता, और हरे के लिए इसीलिए हमने यूज कर दिया 8 या 9, ठीक है। यहां से अब आपका कोई भी किसी तरीके का क्वेश्चन नहीं बचता, सिर्फ एक यही क्वेश्चन था या वाला, वो भी मैंने इसी में आपको सोल्व करा दिया। नेक्स्ट बात करते हैं, चलिए हम